प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमारे हर एक एग्जाम से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे एक मोटिवेट मिलती है और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, तो इसे आप कमेंट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है इसमें झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा झाग वाला। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? डूब जाएगा या धुआं देगा या तैरने में तैरता हुआ जलने लगेगा या तैरता रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तैरता हुआ जलने लगेगा सोडियम। अगर हम उसे पानी में डाल देंगे तो यानी विस्फोट होने लगता है पानी में सोडियम। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तैरता हुआ जलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग किया जा रहा है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इसमें जो है सोडियम का उपयोग करता है, जिसके कारण सड़क पे जो लैंप लगाया जाता है उसमें रोशनी प्रदान होने लगता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसमें हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग निष्क्रिय तत्व के नाम से जानते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा निष्क्रिय तत्व। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, लोहों को इस्पात में बदलने के लिए कौन से धातु मिलाया जाता है? अगर लोहा को इस्पात में यानी स्टील में बदलना चाहते हैं तो उसमें कौन से धातु को मिलाया जाता है? तो उसमें जो है निकेल को मिलाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा निकेल। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? अगर स्टील में मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें जो है क्रोमियम क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाने से स्टील की कठोरता जो है वो अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए स्थान में रक्त का बहना रुक जाता है? यानी कौन से पदार्थ को लगाने से अगर कटा हुआ स्थान से रक्त आना बंद हो जाता है तो वो कौन सा पदार्थ है? तो वह जो है फेरिक क्लोराइड होता है, जिसके लगाने से कटे हुए स्थान से रक्त बहना रुक जाता है। ये इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह जो है तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो वह कौन से धातु हैं? वह जो है हमारे तांबा इज द राइट आंसर, इसका ए हो जाएगा। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे तो आप अपने फ्रेंड लोग को यानी दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको एक अच्छी क्वेश्चन का प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल के जरिए। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और कंटिन्यू वॉच करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोमीटर बनाया जाता है, यानी क्लोरोमीटर जो है किससे बनाया जाता है? तो वह जो है तांबा से बनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक निर्मित होता है, यानी जो तड़ित चालक जो बिजली कड़कती है वो कहाँ निर्मित हो, किसके कारण निर्मित होता है? तो यह जो है हमारे तांबा से निर्मित होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, अंडे का बाह्यतम खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? यानी जो अंडा का बाहर वाला जो खोल होता है व्हाइट कलर का, वो किसका बना हुआ होता है? तो वह जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़े देर रखने पर किस धातु के ऊपरी हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वो कौन सा धातु है? वो धातु जो हमारे हो जाएंगे वो तांबा धातु हो जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, नमकीन पानी लोहे के पाइप पर जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग संरक्षण प्रक्रिया कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा संरक्षण संक्षारण प्रक्रिया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, यानी जो कौन से पदार्थ है जिसके जिसके टेप रिकॉर्डर के ऊपर लेपित यानी उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप रहता है टेप रिकॉर्डर के ऊपर। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, यानी कौन से धातु जो है जो अमलगम नहीं बनाता है, वह हमारे लोहा धातु जो हो जाएंगे जो अमलगम नहीं बनाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, यानी सोना को जो सबसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो है तांबा को मिलाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने होता है, यानी शुद्ध सोना कितना का होता है, तो शुद्ध सोना जो हमारे वो 24 कैरेट का होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगला क्वेश्चन है, पारा का निष्कर्षण किया जाता है, यानी पारा का निष्कर्षण किसके साथ किया जाता है, तो वह जो है सिनेबार के साथ किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सिनेबार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्रव्य धातु है, यानी कौन सा जो है एक द्रव्य धातु है। मरकरी जो होता है एक प्रकार का द्रव्य धातु होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा पारा जो होता है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के मात्रा में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो लोहा के अवस्था में रखा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के साथ किया जाता है, यह जो है गैलेना के साथ इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका गैलेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है, तो जो वाहन से जो धुआं निकलते हैं उसमें किसके उपस्थिति के कारण उसमें प्रदूषण निकलता है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो शीशा हो जाएगा। शीशा के उपस्थिति के कारण जो है उससे धुआं निकलता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका शीशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उस बैटरी में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें शीशा का ही प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका शीशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है, तो भविष्य का धातु जो है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका टाइटेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो जो जोरकोनियम जिसका होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर के लिए अनिवार्य तत्व है जोरकोनियम। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जोरकोनियम। अगला क्वेश्चन है, वायुयान निर्माता में निम्न में से कौन से धातु का प्रयुक्त होता है, यानी जो वायुयान हवाई जहाज जो होते हैं वो उसको उड़ने के लिए कौन सा धातु का उसमें प्रयोग किया जाता है उसको ऊपरी सतह पे, तो उसमें जो है पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पैलेडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यह जो है हमारा गैलियम जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गैलियम। अगला क्वेश्चन है, सफेद स्वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है, तो सफेद स्वर्ण के रूप में प्लेटिनियम को जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा प्लेटिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु का कौन सा है, जो सबसे कठोरतम धातु है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा प्लेटिनियम हो जाएगा सबसे कठोरतम धातु इन तीनों में। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा प्लेटिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा धातु हो जाएगा वो हमारा टंगस्टन हो जाएगा, जो विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका टंगस्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो हमारे टंगस्टन का बना होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका टंगस्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले मुख्यतः पदार्थ कौन सा है, जो सौर सेल से प्रयुक्त होता है, तो उसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सिलिकॉन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, सिलिकॉन।
अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका सिलिकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है जो कृत्रिम हीरा है, इसे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो कृत्रिम हीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो अगर हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका ट्राइटियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन से धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? यानी कौन से धातु है जिसमें नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? आंसर जो हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जो है वायु में जलाने के लिए हमें जल प्राप्त होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त है? तो वनस्पति घी के निर्माण के लिए हमें हाइड्रोजन गैस का प्रयुक्त होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जल में जो है हमें 2.1 के अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो जिसमें जल की उपस्थिति होती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल एवं हाइड्रोजन भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है? अगर भार के अनुपात में पूछ दिया जाए जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, 1:8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने किया था? जो भारी जल का जो खोज करता है वो कौन थे? इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो रैमजे मैकडॉनल्ड जो थे, जिन्होंने भारी जल का खोज किया था। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रैमजे। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो क्वार्ट्ज जो है हमारे कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट का क्वार्ट्ज बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो पौधा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाइट्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होती है? तो उसको जो है नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रसायनी धूल कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो उस समय जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस कौन सा होता है? तो हास्य गैस जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।